कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? भूमिका। सनातन धर्म में काल को 4 युगों में विभाजित किया गया है: सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वर्तमान समय में हम कलयुग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये युग चारों में सबसे छोटा और सबसे अधम माना जाता है। इसमें धर्म का प्रभाव सबसे कम होता है और अधर्म, पाप, लालच, हिंसा और अधनिष्ठ भावनाएं प्रबल होती हैं। ऐसे में ये प्रश्न बार बार उठता है कि कलयुग का अंत कब होगा और यह कैसे होगा। आइए इस विषय को पौराणिक ग्रंथों, ज्योतिषीय गणनाओं और आधुनिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। कलयुग की अवधि शास्त्रों की दृष्टि से। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार एक महायुग चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग 17,28,000 वर्ष, त्रेतायुग 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष, कलयुग 4,32,000 वर्ष। इस प्रकार एक महायुग की कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। यदि हम गणना करें तो अब तक लगभग 5127 वर्ष 2025 तक बीत चुके हैं। अर्थात कलयुग को समाप्त होने में अभी लगभग 4,26,873 वर्ष शेष हैं। कलयुग के लक्षण धर्म ग्रंथों के अनुसार श्रीमद्भागवत महापुराण, विष्णु पुराण और अन्य ग्रंथों में कलयुग के अनेक लक्षण बताए गए हैं। धर्म की हानि, सत्य, दया, तप और दान जैसे सद्गुणों में ह्रास होगा। झूठ और पाखंड का बोलबाला, लोग धर्म के नाम पर पाखंड करेंगे। लोभ और स्वार्थ, रिश्ते नाते भी स्वार्थ आधारित होंगे। सत्ता लोलुपता, भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग बढ़ेगा। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़, महामारी जैसी घटनाएं आम होंगी। मानव मूल्य क्षीण होंगे, परिवार, सामाजिक मूल्य और नैतिकता खत्म होने लगेंगे। कलयुग का अंत कैसे होगा? पौराणिक दृष्टिकोण। 1. भगवान कल्कि का अवतार। श्रीमद्भागवत महापुराण स्कंद 12 और अन्य ग्रंथों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होगा। वह एक घोड़े पर सवार होकर हाथ में तलवार लिए होंगे और अधर्म का नाश करेंगे। 2. अधर्म की पराकाष्ठा। जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, धर्म का केवल नाम रहेगा और पापी लोग सत्ता में होंगे, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे। 3. प्रलय जैसी स्थिति। कलयुग के अंत में भीषण युद्ध, महामारी, सूखा, भूकंप, ज्वालामुखी और अन्य प्राकृतिक आपदाएं होंगी। अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त होंगे और पृथ्वी की जनसंख्या अत्यधिक घट जाएगी। 4. धर्म की पुनः स्थापना। कल्कि भगवान के अवतरण के पश्चात अधर्म का नाश होगा और सत्युग की स्थापना के साथ एक नया चक्र शुरू होगा। कलयुग का अंत वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण। यदि हम पौराणिक दृष्टिकोण से हटकर सोचें तो कलयुग का अंत का अर्थ केवल एक युग का अंत नहीं बल्कि एक चेतना परिवर्तन या सामाजिक क्रांति भी हो सकता है। 1. पर्यावरणीय संकट। वैज्ञानिकों का मानना है कि जिस रफ्तार से मानव पर्यावरण का विनाश कर रहा है वह आत्मविनाश की ओर बढ़ रहा है। यदि यही स्थिति रही तो मानव सभ्यता स्वयं नष्ट हो सकती है। 2. युद्ध और हथियार। परमाणु बम, जैविक हथियार और साइबर युद्ध जैसी तकनीकें भी मानवता के विनाश का कारण बन सकती हैं। 3. नैतिक पतन। अगर समाज में नैतिकता, संवेदनशीलता और मानवता समाप्त हो जाती है तो ये भी एक प्रकार से युगांत ही होगा। 4. चेतना का जागरण। कुछ विचारकों का मानना है कि कलयुग का अंत कोई भौतिक प्रलय नहीं होगा बल्कि मानव चेतना का एक उच्च स्तर पर पहुंचना होगा। जैसे जैसे लोग ध्यान, योग और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। कलयुग के अंत के संकेत आधुनिक काल में। कुछ लोग मानते हैं कि वर्तमान समय में हम कलयुग के चरम काल में हैं। इसके संकेत निम्नलिखित हो सकते हैं: लगातार युद्धों का खतरा, सामाजिक और पारिवारिक विघटन, मानसिक बीमारियों में वृद्धि, प्राकृतिक असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, आध्यात्मिक खोज में युवाओं की रुचि बढ़ना। ये सारे संकेत या तो पतन की ओर संकेत करते हैं या फिर एक चेतना बदलाव की ओर। मानवता की भूमिका कलयुग के अंत में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युग का अंत हमारे कर्मों पर भी निर्भर करता है। यदि समाज सामूहिक रूप से धर्म, सेवा, सत्य और प्रेम की ओर बढ़े तो कलयुग का प्रभाव भी कम हो सकता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। भगवद गीता 4.7। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। निष्कर्ष। कलयुग का अंत निश्चित है परंतु उसका समय बहुत दूर है, लगभग 4 लाख वर्षों के बाद। लेकिन युग का अंत केवल एक कालगणना नहीं बल्कि मानवता की अवस्था भी है।
जब अधर्म और अनीति अपने चरम पर पहुंचते हैं तो प्रकृति और ब्रह्मांड स्वयं उसका उत्तर देते हैं। चाहे वह भगवान कल्कि का अवतार हो, सामाजिक क्रांति हो या चेतना का जागरण, कलयुग का अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। हमें ये तय करना है कि हम इस परिवर्तन में क्या भूमिका निभाते हैं।